नमस्कार सभी को। आज हम हमारा जो पार्ट 40 था क्या, हाँ 41 जो है उसका शेष बचे हुए भाग को पूर्ण करेंगे। तो हमने बोध प्रश्न भी कर लिया था। रूपांतरण जो है यहाँ से हम इसे वापस करेंगे। यहाँ से ही करना है ना, हाँ यहीं अपन छोड़ा था शायद, बोध प्रश्न हुए थे। उसके बाद इसको फ्लाइट मोड पे कर देते हैं मोबाइल को, क्योंकि किसी का भी कॉल आ जाए डिस्टर्ब होगा। चलो स्थानापति और रूपांतरण अभ्यास के बारे में हम सबको पहले ही पता है, क्योंकि हमने हमारी पिछली कक्षाओं में इसे डिस्कस किया था, देखा था। रूपांतरण या स्थानापति होता है, हम कहीं पीछे तो नहीं कर रहे क्या? नहीं, ठीक है, क्योंकि अंडरलाइन वाले हमारे पास अभी के नहीं आए हैं। डायरेक्ट जो है स्थानापति वाले आ रहे हैं, इस पार्ट में है ही नहीं एंड तक। ओके, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे स्थानापति यानी स्थान का परिवर्तन है ना। तो स्थान का परिवर्तन हम कैसे करते हैं हम पीछे देख चुके हैं, लेकिन इसमें है ना डायरेक्ट ही हमें अंडरलाइन जो लाइन लगी होती थी ना, ये वाली, तो ये नहीं दी हुई है हमें। डायरेक्ट हमें थोड़ा सा इंडिकेट जरूर किया है। कैसे किया है? शब्दों को बोल्ड बना दिया है। हमारे जो शब्द है ना, जैसे एक बार है, ये आपको ज़्यादा ब्लैक दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसे ज़्यादा बोल्ड कर दिया गया है। और अब हम क्या करेंगे, हम स्थानापति यानी स्थान का परिवर्तन हम करेंगे, लेकिन किसके स्थान पर करेंगे? हम हमारे जो बोल्ड शब्द दिखाई दे रहे हैं उनको हटा देंगे। उनके स्थान पर हम ये जो ब्रैकेट होती है ना, इंग्लिश में ब्रैकेट्स जिसे बोलते हैं, इसमें ये कोष्टक बोलते हैं हिंदी में। वो जो हमारी ब्रैकेट्स होती है ना, जो ये वाली होती है, ये ब्रैकेट्स जिसे बोलते हैं, हिंदी में इसे कोष्टक बोलते हैं। तो ये जो ना कोष्टक वाले शब्दों को हम जो बोल्ड दिखाई दे रहे हैं उन शब्दों के स्थान पर रख कर वाक्य को पूरा करेंगे। तो इसमें देखिए, गोपाल एक बार मेले में गया है। गोपाल एक बार मेले में गया है, तो एक बार जो है ये बोल्ड है, ये ज़्यादा काला दिखाई दे रहा है। अगर अपनी भाषा में बोलूँ, देशी भाषा में, तो इसके एक बार को हटाकर हम लिखेंगे पहले भी। कैसे लिखेंगे? गोपाल पहले भी मेले में गया है, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे कितनी बार, गोपाल कितनी बार मेले में गया है। फिर उसके बाद कई बार, गोपाल कई बार मेले में गया है। आफ्टर दैट जो नंबर 2 पे सेकंड नंबर पर हमारा जो है वाक्य आ रहा है, वो आ रहा है राधा जो है अभी अभी लौटी है। अभी अभी जो है हमें बोल्ड दिखाई दे रहा है, इसलिए अभी अभी को हटा देंगे और इसके स्थान पर हम कोष्टक वाले आज ही, राधा आज ही लौटी है। फिर बनाएंगे राधा सुबह ही लौटी है। फिर तीसरा वाक्य भी बनेगा, वो बनेगा राधा कल ही लौटी है। इस टाइप से हमें बनाना है। 3 नंबर जो दिया हुआ है उसमें देखिए, हम आज मेले से एक फ्रिज लाए हैं। फ्रिज रेफ्रिजरेटर, हम जो है काफ़ी आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है ना, बोल्ड दिखाई दे रहा है। तो हम के स्थान पर हम मैं, कोष्टक में मैं है ना, तो मैं आज मेले से, मेला जो बताया था ना हमने, प्रगति मैदान में बुक्स का, किताबों का मेला लगा था, वो वाला, मैं आज मेले से एक फ्रिज लाया हूँ। यहाँ परिवर्तन हो जाएगा। लाए हैं, ये जो है क्रिया जो होती है वो कर्ता के अनुसार आती है, यानी वर्ब जो होती है इंग्लिश में, जिसे आप नॉर्मल वे में वर्ब कहते हैं, वो वर्ब होती है। तो वर्ब जो होती है इंग्लिश में आप वर्ब कहते हैं या वर्ब कहते हैं, उसे हिंदी में क्रिया कहते हैं। कोई भी वाक्य आप बनाते हैं तो क्रिया जो होती है, वर्ब जो होती है, हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार, विषय के अनुसार आती है। सब्जेक्ट इसमें मैं है तो हमारी वर्ब जो है वो लाया हो जाएगी, है ना। मैं आज मेले से एक फ्रिज लाया। अगर लाया हो गया तो फिर हम जो है हमेशा आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग नहीं करते इंग्लिश में। इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह हिंदी समझ आ जाए, है ना।
तो उसमें जैसे इज का प्रयोग नहीं करते तो है भी नहीं लगेगा, है भी नहीं लगेगा तो हूँ आएगा। एम जो होता है ना इंग्लिश का, सबको पता ही होगा, एम को हिंदी में हूँ कहते हैं। ये वाला है, ऊ की मात्रा, ऊपर चांद बिंदु है ना, हूँ कहते हैं चंद्र बिंदु या चांद बिंदु जो भी। तो इसी तरह से ये वाक्य बन जाएगा, मैं सॉरी, मैं आज मेले से फ्रिज लाया हूँ। फिर लिखेंगे हम, तुम आज मेले से फ्रिज लाए हो, है ना, तुम आज मेले से फ्रिज लाए हो। जैसे ही तुम आया, वाक्य की क्रिया पीछे से बदल जाएगी। आप आज मेले से फ्रिज लाए हैं, अब फिर ठीक आ जाएगा। आप, हमने किसी को रिस्पेक्ट देके सम्मानित शब्द का प्रयोग किया है। हम आज मेले से फ्रिज लाए हैं, वह आज मेले से फ्रिज लाया है, वे आज मेले से फ्रिज लाए हैं। 4 नंबर में भी यही है, सीना, सीना जो है, साहब कल मुंबई गए हैं। तो देखो कल जो है ये बोल्ड दिखाई दे रहा है, कल की जगह हम लिखेंगे कोष्टक वाले शब्द क्या है, देखो, सिन्हा साहब पिछले इतवार को मुंबई गए हैं। इतवार जो होता है ये होता है रविवार। इतवार संडे होता है। इतवार यहाँ हिंदी में क्यों लिखा है मेरे समझ नहीं आया, बाकी ये हिंदी का शब्द तो नहीं है, और हरियाणवी में हम इसे बोलते हैं इतवार है आज। मतलब हम, ये जो अभी की जो जनरेशन है वो नहीं बोलती, पर पीछे के मेरे नाना जी वगैरह है वो लोग बोलते थे इतवार है, ऐसे है। वो तो एतवार बोलते थे, उंगलियों पे एतवार, सोमवार ऐसे बोलते थे बहुत सी चीज़ें। तो इसमें है ना, इतवार संडे है, तो सिन्हा साहब पिछले इतवार को मुंबई गए हैं। सिन्हा साहब कुछ दिन पहले मुंबई गए हैं। सिन्हा साहब पिछले, क्या है भाई, सप्ताह है क्या, पिछले साल, पिछले साल ये रहा मुंबई गए। देखो एक बात हो रहा है, अगर आप पिछले साल लिखा ना, कुछ दिन पहले मुंबई गए, देखो सिन्हा साहब इतवार को मुंबई गए हैं, ठीक है चल जाएगा। लेकिन सिन्हा साहब कुछ दिन पहले मुंबई गए, तो सिन्हा साहब कुछ दिन पहले मुंबई गए, गए के बाद आप है हटा दीजिए, है ना, डायरेक्ट डंडा लगा दीजिए। या फिर आप लिख सकते हैं सिन्हा साहब पिछले या कुछ दिन पहले मुंबई गए थे, क्योंकि है ना ये पास्ट यानी भूतकाल का वाक्य है, इसलिए है का प्रयोग नहीं किया जाएगा अगर हमने पीछे की कोई बात कही है। अब देखो पिछले साल तो गए थे लिखेंगे, या फिर गए ऐसे। रूपांतरण अभ्यास के लिए अगला जो है प्रकार हमें दिया गया है, टाइप हमें दिया गया है, वो है वाक्य के अंदर से परिवर्तन करना। देखो गोपाल कल अमेरिका से आया है, तो इसमें है ना आया है या तक ठीक है, पर दूसरा वाक्य क्या बनाया इन्होंने नहीं लगा के बनाया है। तो क्या किया है, नेगेटिव सेंटेंस बनाया है, नकारात्मक वाक्य बनाया है। तो हमें भी क्या करना है, इन दोनों को देख के हमें ये सारे नकारात्मक यानी नेगेटिव नहीं लगा के बनाने हैं। वाक्य नंबर 1 देखिए, वे कल मुंबई से आए हैं। तो वे कल मुंबई से नहीं आए, है ना, वे कल मुंबई से नहीं आए। 2 नंबर देखिए, हम दोनों आगरा गए, हम दोनों आगरा नहीं गए। शीला कल कोलकाता से लौटी है, शीला कल कोलकाता से नहीं लौटी, है ना, नहीं लौटी है। 4 नंबर देखिए, श्री भट्ट आज जयपुर गए हैं, श्री भट्ट आज जयपुर नहीं गए हैं। वह कल लखनऊ से आया, वह कल लखनऊ से नहीं आया है। है ना, संवाद के लिए जो वाक्य है उसे छोड़ दीजिए, ये वैसे ही है। फिर स्थानापति रूपांतरण के लिए हमें कुछ वाक्य और दिए गए हैं जिन्हें हम फिर से देखते हैं। सेम ही है, इसे मुझे तो बार बार लग रहा है कि बार बार बताने का कोई मतलब नहीं है, पर फिर भी बता रही हूँ। राजेश मुंबई गया था, राजेश जो है बिल्कुल बोल्ड दिखाई दे रहा है। राजेश की जगह हमें कोष्टक में रखे हुए शब्दों का प्रयोग करना है, जिसमें से एक मैं बोल देती हूँ। राजेश की जगह गीता मुंबई गई थी। बस ये ध्यान रखना है कि पीछे क्रिया को बदलना है, वर्ब को बदलना है। गीता मुंबई गई थी, राम मुंबई गया था, तुम मुंबई गए थे, वह मुंबई गया था, वे मुंबई गए थे, आप दोनों मुंबई गए थे। ठीक है,
2 नंबर देखिए, गीता कोलकाता से कुछ दिन पहले लौटी थी। गीता चेन्नई से कुछ दिन पहले लौटी थी। गीता इंदौर से कुछ दिन पहले लौटी थी। भुवनेश्वर से कुछ दिन पहले लौटी थी। 3 नंबर देखिए, तुम दोनों कहाँ से आए थे। तुम दोनों, दोनों हट जाएगा, ये देखो तुम है ना, ये लगाना पड़ेगा। तुम कहाँ से आए थे, आप दोनों कहाँ से आए थे, वे कहाँ से आए थे, वह कहाँ से आया था, शीला कहाँ से आई थी, फीमेल है ना तो आई थी। गीता और सीता है क्या, देखे क्या, थोड़ा सा भी उंगली ऐसे करते ही मुझे लग रहा है कोई पाठ ही, कहाँ से अकबर बिरबल कहाँ से आ गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारा अकबर बिरबल आ रहा है, बिरबल आ रहा है, हमें सूचना दी गई है। तो देखिए, देखो हाँ, गीता सीता ये रहा। गीता और सीता कहाँ से आई थी, है ना, गीता और सीता कहाँ से आई थी। रूपांतरण के लिए आगे वाला दिया हुआ है। मैं दिल्ली से आया हूँ, इसका बनाया गया है, इसमें रूप परिवर्तन करके दूसरा वाक्य बनाया गया है, मैं दिल्ली से नहीं आया था। तो इसमें ना 2 चेंज हुए हैं। एक तो पीछे का जो है वर्तमान काल को भूतकाल यानी है को था में बदला है, था मतलब पीछे वाला, पास्ट। एक वाक्य में नहीं लगाया है, अभी तक हमने देखा था वो नहीं देखा था, अब हम पास्ट यानी भूतकाल था को भी जोड़ के वाक्य बनाएंगे। तो देखो, वे गांधीनगर गए, वे गांधीनगर नहीं गए थे, नहीं तो लगाएंगे क्योंकि देखो इस वाक्य में हमें नहीं दिया है और था भी दिया है तो हम था भी लगाएंगे। तो वे गांधीनगर नहीं गए थे। 2 नंबर है, वह कोलकाता से आया है, वह कोलकाता से नहीं आया था, वह कोलकाता से नहीं आया था। 3 नंबर है, दास साहब दफ्तर से लौटे हैं, दास साहब दफ्तर से नहीं लौटे थे। सीता और गीता बाजार नहीं गई थी। 5 नंबर, क्या आज वाजपेयी जी से मिले हैं, क्या आप वाजपेयी जी से मिले हैं, क्या आप वाजपेयी जी से नहीं मिले थे। इस तरह से इन वाक्यों को पूरा करना है। प्रश्नोत्तर अभ्यास के लिए वाक्य हाँ ना है, इनका कोई अर्थ नहीं है, छोड़िए। संवाद के लिए जो वाक्य दिए गए हैं, मेहमान आए थे उनके स्वागत के लिए, ये छोड़िए, कुछ नहीं है। अच्छा, मुझे तो लगा वाक्य क्या हमारा पाठ कंप्लीट हो गया है। स्थानापति के लिए फिर से और दिए हुए हैं, चलो इन्हें भी करते हैं। एक नंबर वाक्य देखिए, कल बारिश थी, हम बाहर नहीं जा सके। तो कोष्टक में बच्चे दिए हुए हैं, हम जो है बोल्ड यानी काफ़ी ब्लैक शब्द दिखाई दे रहा है, इसको हटाकर हम कोष्टक में दिए गए शब्द बच्चे, लड़कियां, शर्मा जी, मोहन, राधा, इनका प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे। एक बताऊंगी, हाँ चलो बता देती हूँ, टाइम है। कल बारिश थी, हम बाहर नहीं गए। कल बारिश थी, बच्चे बाहर नहीं जा सके। कल बारिश थी, लड़कियां बाहर नहीं जा सकी। कल बारिश थी, शर्मा जी बाहर नहीं जा सके। कल बारिश थी, मोहन बाहर नहीं जा सके। और फिर इसी तरह से अगला वाक्य हम बनाएंगे, राधा बाहर नहीं जा सकी। 2 नंबर देखिए, पिछले साल गर्मियों में वह पहाड़ पर नहीं गया, शायद ऐसा ही होगा, देखते हैं चलो। पहाड़ पर नहीं, पिछले साल गर्मियों में वह पहाड़ पर नहीं गया। सीना शाह, ये तो हमने कर लिया था ना, कहाँ, इसीलिए तो मैं बार बार मार्कर को नहीं लेती, क्योंकि थोड़ा सा उंगली लगाते ही, उंगली टच होते ही, और कहाँ पढ़ते थे भाई हम, ये हमने देख लिया था, पिछले साल हम देख रहे थे, ये रहा हमारा पिछले साल। 2 नंबर, हाँ नहीं, हमने देखा नहीं, सॉरी,
जा सका था, जा सका है, ये रहा। यहाँ से वाक्य देखिए, ये देख रही थी, ये जा सका था हमें दिखाई नहीं दे रहा था। तो पिछले साल गर्मियों में वह पहाड़ पर नहीं जा सका था। इसे हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? पिछले साल गर्मियों में वह की जगह हम शर्मा जी लिखेंगे। देखो ये रहा, है ना। शर्मा जी पहाड़ पर नहीं जा सके थे। सका को हम सके लिखेंगे क्योंकि शर्मा जी एक हैं, और शर्मा जी लगाया तो सम्मानित करके यानी रिस्पेक्टेड आदर सूचक शब्द का इसके साथ प्रयोग किया गया है, तो हम थे लिखेंगे। जैसे आप कहाँ गए थे, हम कहते हैं ना डायरेक्ट तू कहाँ गया था, तो हम तू बोलेंगे तो उसमें कोई थे था लगाने की जरूरत नहीं है। पर हम बोलेंगे ना आप कह के किसी को, तो हम उसको आदर सूचक शब्दों के साथ एड्रेस कर रहे हैं, इसीलिए बोला है शर्मा जी पहाड़ पर नहीं जा सके थे। फिर अगला बनाएंगे। पिछले साल गर्मियों में मोहन पहाड़ पर नहीं जा सका था। पिछले साल गर्मियों में लड़कियां जो है पहाड़ पर नहीं जा सकी थी। आप और तुम पहाड़ पर। अब आगे देखिए, बच्चे, बच्चे जो है ना, ये रहा। बच्चों की जगह हम नंदिता जी और तुम और राधा ये सब यूज करेंगे। बच्चे आज 8 बजे नहीं उठ सके, तो नंदिता जी आज 8 बजे नहीं उठ सकी। तुम आज 8 बजे नहीं उठ सके। राधा आज 8 बजे नहीं उठ सकी। वह आज 8 बजे नहीं उठ सके। आप आज 8 बजे नहीं उठ सके। यही थे ना इसमें, हाँ। तो उसके बाद जो है हमारा आ रहा है रूपांतरण वाले वाक्य। फिर से स्थानापति में तो हम स्थान बदलते हैं, रूपांतरण में हम वाक्यों के अंदर ही परिवर्तन करते हैं, रूप में परिवर्तन करते हैं। जैसे देखो, इसमें कल और था जो है दोनों बोल्ड दिए हुए हैं। और अगला वाक्य देखिए, कल की जगह क्या लिखा है? आज, ठीक है। और था की जगह क्या लिखा है? था का मतलब होता है पास्ट, इंग्लिश में जिसे बोलते हैं वॉज वर, है ना। जैसे पास्ट टेंस की दो क्रियाएं होती है ना, दो हेल्पिंग वर्ब होती है, वाज और वर, जिसे शुद्ध इंग्लिश में वॉज वर बोलते हैं। और अगर नॉर्मल स्टूडेंट बोले तो वाज वर बोलते हैं, चलता है। तो जो वॉज वर जो हमारी क्रियाएं हैं था, उसको हम इज एम आर में वापस से है में बदला गया। ये देखो, ये परिवर्तन, ये इसलिए बार बार कभी तो था को है में बदलता है, कभी है को था में बदलता है। ये इसलिए सिखा रहा है कि आप बिल्कुल अच्छी तरह से वाक्यों को इधर उधर करना सीख जाएं और अच्छी तरह से हिंदी समझ जाए। जैसे हम कई बार हमें कोई सब्जी बनानी होती है, तो है ना, हम सब्जी में कई बार मिर्च पहले डाल देते हैं, फिर हल्दी पहले डाल देते हैं। तो एक न्यू जो स्टूडेंट होता है, नया जो सीखता है, जैसे मैं अभी तो चल बना लेती हूँ, तो मैं जब सीखती हूँ तो मुझे मम्मी से मैं पूछती हूँ कि मुझे, या एक बच्चा लेते हैं, वो पूछता है कि मुझे इसमें नमक डालना है, तो मम्मा कहेगी पहले नमक डालना है, फिर इसमें मिर्च डालनी है, हल्दी डालनी है, ऐसे बताएगी। तो वो वैसे ही करेगा। कुछ दिन बाद उसकी मम्मी फिर उसे जो है प्रैक्टिकली जो है उसको करवा के दिखाती है कि पहले वो हल्दी डाल देती है, फिर मिर्च डाल देती है। तो बच्चा पूछता है कि ये कैसे? तो वो कहती है कि आप नमक पहले डालो, हल्दी पहले डालो, कुछ भी डालो, हमारी सब्जी ही बनेगी। तो इसी तरह से जो है इस वाक्यों को ये है था और है का प्रयोग करके कभी इधर से उधर, कभी इधर से उधर, इसको बनानी लास्ट में वो वाली सब्जी ही है, चाहे कैसी ही बनाओ, यानी सही वाक्य ही बनाने हैं। तो देखिए, कल की जगह आज और था की जगह है बनाया, बस यही हमें चेंज करना है। ये देखो, सब में कल है ना, इनको आज बना देना, है ना, और थे है उसको है बना देना। तो चलो हम वाक्य बनाते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। देखो, राधा कल 5 बजे लौटी थी, राधा आज 5 बजे लौटी है ना। आपको लगेगा कि कल और आज बदल दिया है, तो इसका मतलब आपको पढ़ना भी है, आपको माइंड में सोचना भी है। खुद से सोच के देखिए, मैं कल ऑफिस गया था, क्या आप इस वाक्य को ऐसे बना सकते हैं? मैं कल ऑफिस गया है ऐसे नहीं बना सकते, बिल्कुल ही। और कितना कितना बद्धक टाइप का लग रहा है वाक्य बोलने में। मैं कल ऑफिस गया है, ऐसा कोई वाक्य होता ही नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे? मैं कल ऑफिस गया था, है ना, था लगाएंगे। तो अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आज कल, इस वाक्य को आप आज अब भी बोल के दिखाओ कि मैं ऑफिस गया, तो आप क्या बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे, मैं आज ऑफिस गया, मैं आज ऑफिस से अभी ऐसे इसको वापस से और तरीके से इसको सही बोलते हैं, क्योंकि ऑफिस का अगर गए का नाम लेंगे आप तो उसमें था नहीं लगाएंगे। जैसे मैं आज ऑफिस गया,
है ना, तो उसमें था नहीं लगाएंगे। और इसको डायरेक्ट ऐसे, हाँ ऐसे बनाइए, मैं आज ऑफिस जाता हूँ, है ना, इसको ऐसे बनाएंगे, मैं आज ऑफिस जाता हूँ। इसमें अगर आप ऐसे लगाएंगे, मैं आज ऑफिस जाता था, तो बोल के देखिए, मैं आज ऑफिस जाता था, क्या आप खुद ही इसे सोचेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं आज ऑफिस जाता था, मैं आज ऑफिस जाता हूँ, है ना, ऐसे बोलेंगे। हूँ बोलते ही आप वर्तमान में आ गए, और था बोलते ही आप भूतकाल में चले गए। भूत यानी भूत वो वाला भूत नहीं है जो गोश्त बोलते हैं, भूत यानी पास्ट में, है ना, ठीक है। तो इसी तरह से तुम 2 नंबर देखिए, तुम कल घर से कितना बजे निकले थे, तुम आज घर से कितना बजे निकले हैं, है ना। 3 नंबर देखिए, खान साहब कल समोसे लाए थे, खान साहब आज समोसे लाए हैं, है ना। 4 नंबर देखिए, कमलेश जी कल बाजार गई थी, कमलेश जी आज बाजार गई है। 5 नंबर देखिए, हरीश कल दफ्तर नहीं जा सका था, हरीश आज दफ्तर नहीं जा सका है ना। अगर आप है लगाओगे तो भी ठीक है, अगर आप इसे ऐसे बनाएंगे जैसे हरीश आज दफ्तर नहीं जा सका, और फुल स्टॉप लगा देंगे, फुल स्टॉप यानी डंडा हिंदी में जो है ये वाली फुल स्टॉप होती है ना। और 6 नंबर देखिए, आप कल मंत्री से मिले थे, आप आज मंत्री से मिले हैं। जैसे ही आपने आज लगाया तो ये है आ जाएगा, और जैसे ही आपने कल लगाया तो वो थे हो जाएगा। ओके, क्लियर। और उसके बाद शायद कंप्लीट हो गया हमारा लेसन, देख लेते हैं। इट्स ओके, हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। अगला हम करेंगे पार्ट नंबर 22, 5%। शायद बादशाह के अकबर और बादशाह की कोई कहानी आ रही है तो उसे हम, उनकी वार्तालाप आ रही है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसे देखेंगे। इसी के साथ एक सूचना देना चाह रही थी कि हमने शायद 26, पार्ट नंबर 26 से लेकर हमारा सेकंड पार्ट जो है प्रबोध का शुरू किया था, तो हम चाह रहे हैं कि 26 से 36 तक का, यानी 10 पार्ट हो गए ना, तो हम मानते हैं 40, हमारे 40 कवर हो चुके हैं। 40 पार्ट का जो है, 40 पार्ट तक का, 26 से लेके 40 पार्ट तक का वापस से हम टेस्ट लेंगे, जिसमें ये देखा जाएगा कि आपको प्रश्न जो हम पढ़ रहे हैं बोध प्रश्न वो आएंगे, 5 बोध प्रश्न आएंगे। लेकिन मेन मेरा देखने का ये है कि ये जो स्थानापति और रूपांतरण दोनों जो है, मैं इतने दिनों से बोलती आ रही हूँ, और स्टार्टिंग में तो मैं बहुत ही अच्छी तरह से एक एक चीज़ बताती थी, हर बार स्थानापति रूपांतरण क्या वो आपको समझ आया है, इसे देखेंगे। उसके बाद मुझे पता लगेगा कि आपको काफ़ी अच्छी तरह समझ आ गया है, तो हम जल्दी जल्दी आगे वाले हमारे पार्ट है उसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अक्टूबर में शायद हमारी तरफ से तो कुछ नहीं है, हमारी कोई छुट्टी शायद नहीं होती होगी, मुझे नहीं पता, पर हम तो यूट्यूब से पढ़े हैं तो हम इसे स्किप नहीं करेंगे, तो हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। बट आपके फेस्टिवल आ रहे हैं, और आई थिंक ये फेस्टिवल जो होता है ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है बंगाल के अंदर, और बंगाल में जो रहते हैं शायद आप सभी लोगों के लिए काफ़ी बड़ा है। हमारे जो है होली दिवाली काफ़ी बड़े फेस्टिवल होते हैं, जिसमें हम छुट्टी लेके बाहर से भी सब फैमिली वाले आते हैं, तो उस टाइम आपको छुट्टी चाहिए, आपकी छुट्टी होगी, आप क्लास अटेंड भी नहीं कर पाएंगे, यूट्यूब पे डालें या नहीं डालें, मैं तो डालती रहूँगी, पर उस हिसाब से मैं चाहती हूँ कि तो डिस्टर्बेंस होगा थोड़ा 5-7 दिन का, तो हम चाहते हैं कि इसे अभी ही कवर कर लें, और ये तभी कवर हो पाएगा जब मुझे पता लगेगा कि हाँ आपको स्थानापति रूपांतरण आ गया, तो एक पार्ट के 2-2 वीडियो नहीं बनाने पड़े, और एक ही वीडियो में हम थोड़ा सा, जैसे एक लाइन मैंने पढ़ा दिया, उसके बाद मैं पूरा स्थानापति रूपांतरण ना करके, हम अगर समझ आ गया तो वैसे ही चलेंगे, ताकि हमारा सिलेबस भी हो जाए, और सिलेबस होने के बाद जो है हम कुछ एक्स्ट्रा जो है कैसे क्वेश्चन आएंगे उस टाइप के वीडियो जो है डिस्कस करें, और उस तरह की कक्षाएं ली जाए। तो हम टेस्ट रखेंगे, सोच रही हूँ अगली कक्षा में बताऊंगी, पर इसी इसी 30 तारीख से पहले पहले टेस्ट लूँगी। आपका टेस्ट हो चुका है, उसको मैंने देखा ही नहीं है, और 30 तारीख तक हमारे काफ़ी प्रोग्राम है, तो मैं चेक भी नहीं कर पाऊँगी, और जिसने भेजा है वो ठीक है, और मैं डेट भी नहीं देख पा रही कि कहाँ किसने कैसे भेजा है, अदरवाइज़ तो मैं टेस्ट को स्किप कर लेती हूँ, पर इस बार मैंने किसी को देखा ही नहीं है, मैसेज आए हैं कि मैं सबमिट कर दिया है, ऐसे कर दिया है, तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि काफ़ी काम आ गया है, काम आ गए हैं, और वर्कशॉप के लिए भी काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं, आज भी वापस मेरे पास फ़ोन आया है, तो मैंने काफ़ी वर्कशॉप को मना किया है, पर कुछ ऑफिसेज ऐसे हैं जो मुझे बहुत प्यारे हैं, और क्योंकि
मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वहाँ के अधिकारी वगैरह काफ़ी लोगों ने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दिया, तो उनको मैं मना नहीं कर सकती। इसीलिए मेरा फ़ोन बहुत स्विच ऑफ मिलता है, और डाइवर्ट भी मैंने इसीलिए किया है कि ताकि ज़्यादा वर्कशॉप के लिए मैं मना नहीं करूं, अपने आप ही उनको लगे कि हाँ फ़ोन स्विच ऑफ है। पर आज जैसे ही मैंने फ़ोन खोला, खोलते ही मेरे पास फ़ोन आ रहा है कि मैडम हम काफ़ी दिनों से फ़ोन कर रहे हैं, आपका स्विच ऑफ आ रहा है। तो लंच का टाइम था और मैंने उसे यस बोला है। तो इस टाइप से जो है ना, कुछ ऐसे होते हैं जिनको मैं मना नहीं कर सकती, तो उन वर्कशॉप को भी लेना है। ऑफिस के प्रोग्राम होते हैं ऑनलाइन, उन्हें भी कंप्लीट करना है। और पेपर जो है, अब मेरा तो है नहीं, क्योंकि मेरा जनवरी में कोरोना था, तो मेरा जनवरी वाला सेशन ऑफ था। तो अभी जो एग्ज़ाम होंगे वो जनवरी में जिनका एडमिशन था उनके पेपर होंगे अक्टूबर में। जनवरी में जिन्होंने एडमिशन लिया था, मई में जिनके एग्ज़ाम नहीं हो पाए, उन लोगों के पेपर जो है अभी हो रहे हैं। तो इसमें मेरा काम नहीं है, आपका भी कोई काम नहीं है, क्योंकि आपका एडमिशन जुलाई का है, इसलिए आपके नवंबर में फाइनल एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अभी साथ में हम चलेंगे, तो टेस्ट लेके तो हम थोड़े थोड़े पानी में हमें पता लगेगा कि कितना है क्या है। और नवंबर में जो एग्ज़ाम हो तो हमें पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं हो, और हम पटाख से एग्ज़ाम में अपीयर हो जाएं, ना ही कोई टेंशन रही। ये रीज़न है ना। तो हम लेंगे 30 से पहले, और 40 नंबर, 26 से 40 तक के जो पार्ट हैं उनका एक टेस्ट लेंगे। 50 नंबर का टेस्ट होगा। और देखने के लिए सभी टेस्टों को फाइनल जो है 5 टेस्ट लूँगी, 2 हो गए ना, तीसरा भी हो जाएगा, उसके बाद 2 और लेंगे, ऐसे ही 50-50 नंबर के। एक सारा 100 नंबर का पूरी बुक का लिया जाएगा, जो मैं चाह रही हूँ एग्ज़ाम से बहुत पहले ले लूँ, मुझे पता लग जाए, और उसी के बाद मैं रिजल्ट निकालूंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, 4 जो है। और आशा करती हूँ कि आपने अच्छा ही टेस्ट दिया होगा, क्योंकि पार्ट 1 तो आप सबको आता ही है। अब ये स्थानापति रूपांतरण वाले में मुझे थोड़ा सा डर है कि क्या आप समझ पाए हैं और कितना आपको समझ आया है। ओके, सॉरी फॉर दैट कि थोड़ा सा 5 मिनट आपसे लिया, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो मुझे बतानी थी। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। मिलते हैं अगली कक्षा में, और अकबर बिरबल जो है उनकी वार्तालाप के साथ। बाय बाय।